औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चंद दोस्तों में बातें हो रही थीं डॉक्ट्राइन ऑफ एक्विसेंस यानी कानूनी रजामंदी के हवाले से। आपको पता है कि पिछले दिनों फेसबुक और ट्विटर के ऊपर एक उमर अताब बंदियाल साहब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला बड़ा मिस इंटरप्रेट किया जाता रहा है। तो मेन हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक था वो कानून रजामंदी उस तनाज़ुर में है। बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पटिशन सादात खान वर्सेस शाहिदुर रहमान वगैरह जो है पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 3 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी और दौरान समाअत जस्टिस उमर अताब बंदियाल ने रिमार्क्स दिए थे कि अगर वरासत के केस के अंदर माँ अपनी ज़िंदगी में अपने हक़ को चैलेंज नहीं करती तो बाद में औलाद अपनी माँ के हक़ को लेने के लिए अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकती। अब ये एक ऐसा मामला था जिसको मिस इंटरप्रेट किया गया था, क्योंकि केस के हक़ाइक़ से हट के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी। असल मामला ये है कि जब किसी भी गैर मनकूला जायदाद को अगर बाप अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद के दरमियान तमलीक कर देता है और बहन अपनी ज़िंदगी में इस तमलीक को इल्म होने के बावजूद चैलेंज नहीं कर रही है, बहन को पता है कि मेरे बाप ने अपनी तमाम प्रॉपर्टी तमलीक कर दी है भाइयों को, तो बाद में उसके जो औरत के बेटे हैं, उस बहन के जो बच्चे हैं, वो उस मुबैना तमलीक नामे को चैलेंज नहीं कर सकेंगे। कानून की ज़बान में इस असूल को कानून रजामंदी कहा जाता है, यानी डॉक्ट्राइन ऑफ एक्विसेंस कहा जाता है। यानी अगर आपके सामने कोई काम हो रहा है, आप खामोश रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप रजामंद थे और ये जो जेस्चर है ये रजामंदी को जाहिर करता है। इससे पहले 2013 इस जजमेंट को ज़रा नोट कर लीजिएगा, PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट पेज 812 812 जो पेज है इसमें इंटरप्रेट भी हुई है। उसके बाद 2013 के अंदर जस्टिस नासरुल मुल्क ने कानून रजामंदी के असूल पर एक बड़ा तरही फैसला दिया था। 2013 SCMR पेज 299 में इसको इंटरप्रेट किया गया था और उसमें वाज़ेह किया गया था कि जब कोई मतवफ़ी अपनी ज़िंदगी में इल्म होने के बावजूद इंतकाल चैलेंज नहीं करता तो फिर उसके वरसा को वो हक जो है वो मनसब दावा का हक हासिल नहीं हो जाता, क्योंकि इट मीन्स कि उसकी रजामंदी के साथ ही वो सारा अपनी पूरी ज़िंदगी में वो मौजूद रहा है, देखता रहा है, उसको उसके नॉलेज में था, फिर भी वो खामोश रहा है। और उसके बाद आप देखते हैं लाहौर हाई कोर्ट के 20 केस इसी नहज के ऊपर आ रहे हैं। अब जहाँ तक मामला है ना ख़वातीन की वरासत का, वो कोई भी बंदा या कोई भी अदारा, कोई भी कोर्ट जो है उसको महरूम नहीं कर सकती ख़वातीन को हक़ वरासत से, क्योंकि ये हक़ कुरान ने औरतों को दिया है। सूरत निसा की आयत आप देख सकते हैं और क़यामत तक ये जो हक़ वरासत है ये बरकरार रहेगा। अलबत्ता मुल्क की आला जो अदालतें हैं वो गाहे बगाहे मोस्टली जो सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है उनकी इंटरप्रटेशन करती रहती हैं। उससे पहले आपको पता है जस्टिस फायज़ ईसा की बहुत सी जजमेंट्स हैं, जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब की और जस्टिस जमाल खान मंदूखेल के फैसले मौजूद हैं कि औरत को वरासत से महरूम करने के लिए किसी भी किस्म की कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो हमेशा गैर कानूनी है, चाहे उसको 1000 साल ही क्यों ना गुजर गया हो, वो गैर कानूनी रहेगी। और अदालतों को कतई सूरत ये हक़ नहीं है कि वो उसके हक़ वरासत में मदाखलत करके जो है वो कोई मामला करे। और औरत का जो हक़ वरासत है वो फ़ाइक है, वो हमेशा मौजूद है और कोई भी कानून, कोई भी अदारा उसको जो है उसके हक़ को पीछे नहीं ला सकता, बल्कि उसको उसका जायज़ हक़ जो है वो दिलवाना जो है वो उस अदालत की ज़िम्मेदारी में शामिल है। अब सही बात इस तरह से है कि कभी भी कोई आपके नॉलेज में एक मामला है और आप खामोश हैं, इट मीन्स कि आप रजामंद हैं।
वो जिस तरह से किसी ज़माने में कहा जाता था ना कि ये कुड़ी शादी के बारे में पूछे और वो खामोशी करे, खामोश रहे, तो वो खामोशी जो है वो रजामंदी होती है, रजामंदी का जेस्चर होता है। तो सही बात इस तरह से है कि काज टू बी इनिशिएटेड विद इन रीजनेबल टाइम एंड अनरीजनेबल डिले विद अमाउंट टू एक्विसेंस। जब आपके नॉलेज में है ये काम हो रहा है और आप बिल्कुल डिले पे करते जा रहे हैं, तो इट मीन आपकी रजामंदी है। लॉ ऑलवेज हेल्प्स विजिलेंट नॉट इंटोलेंट, आपको पता ही है। इस हवाले से 2008 MLD पेज 993 जो है वो बड़े हमें गाइडलाइंस दे देती है, और 2013 CMR पेज 299 जो है जस्टिस नासरुल मुल्क की लैंडमार्क जजमेंट है, और अभी उमर अत्ता बंदियाल साहब वाली जो जजमेंट है PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट पेज 812 जो है ये हमें कुछ गाइडलाइंस दे देती है। अब साहब बात इस तरह से है कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक मदई ने अपने ग्रैंडफादर से जो है इनहेरिटेंस तलब की है, क्लेम की है, और ग्रैंडफादर और फादर जो है प्लेंटिफ का वो अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है उन्होंने इस राइट को, किसी किस्म के राइट को जो है वो असर्ट नहीं किया है, किसी किस्म का उसका जो हक उसने तलब किया है उसको उन्होंने निगेट नहीं किया है। अब बाद में उनकी जो वरासा हैं उनके मरने के बाद वो कतई सूरत उनको भी हक हासिल नहीं है कि वो उस मामले में मदाखलत करें, क्योंकि जब तक वो ज़िंदा रहे हैं उनका जब हक कोई मदई ने क्लेम किया था तो वो खामोशी के साथ उन्होंने देखा है, खामोशी के साथ उसके हक को तस्लीम किया है। अब उनके मरने के बाद उनके दीगर वरासा जो हैं वो अगर इस मामले में आते हैं तो भाई इस तरह का जो राइट है वो गोया कानून रजामंदी की नज़र हो चुका होता है। इस हवाले से पिछले दिनों हमने देखा कि एक लैंडमार्क असेसमेंट में कि प्लेंटिफ क्लेम्ड इनहेरिटेंस फ्रॉम ग्रैंडफादर एंड फादर ऑफ द प्लेंटिफ हैविंग नॉट असर्टेड एनी राइट इन द स्टेट इन देयर लाइफ स्पेन। देयर साइलेंस मीन इनएक्शन, कोई बस खामोशी के साथ ऑपरेटेड एज रेलिंक्विशमेंट ऑफ देयर राइट, अपना हक वो खो चुके हैं। उनके वरासा जब भी बाद में आएंगे तो फिर वो उनको हक तो नहीं है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में ही वो हक जो है वो खो चुके थे, वो खामोशी इख्तियार उन्होंने की थी उसके क्लेम के ऊपर। इस हवाले से 2005 ILR पेज 2170 और 2002 CMR पेज 1330, 2004 CLC पेज 515 जो है इस बात को इंटरप्रेट करती है। बाज़ वक़्त इस तरह से होता है कि आपके नॉलेज में एक मामला आ जाता है, आप डिले करते जाते हैं, हत्ता कि वो डिले जो है वो रजामंदी का पहलू इख्तियार कर जाता है। आप काज ऑफ एक्शन के 7-8 साल के बाद आप, यानी जब काज ऑफ एक्शन ख़त्म हो गई है फिर आ गए हैं अदालत में, तो फिर इस तरह का जो कंडक्ट है ना इंडोलेंसी वाला, ये एक्विसेंस को क्रिएट कर देगा कि आप वाकई रजामंद थे, आपके सामने सारा कुछ हो रहा था, आप खामोश थे। इस हवाले से 1998 MLD पेज 1818 है, यानी 1818, और इस हवाले से PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट पेज 167 बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है, और 2012 CLC पेज 629 है, 2016 CMR पेज 1403 जो है वो हमें इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट कर देती है। अब साहिब एक्सेप्शन क्या है लॉ ऑफ एक्विसेंस की, कानून रजामंदी की इस्तिस्ना कैसे मिल सकता है, इससे जान कैसे छूट सकती है। अब साहिब रजामंदी कानून इसको तस्लीम करता है, लेकिन ये उस वक़्त रजामंदी का मामला नहीं आएगा जब इसकी बुनियाद जो है वो ये हो कि बंदे के नॉलेज में नहीं था। रजामंदी तो तब आएगी ना जब वो नॉलेज होने के, इल्म होने के बाद खामोश रहा है, तो फिर इतमीन रजामंदी। जब आप
उस इल्म को उस बेइल्मी में तब्दील कर देते हैं, या अनअवेयरनेस ऑफ वंस राइट एंड इंटाइटलमेंट में ले जाते हैं कि बंदे के नॉलेज में नहीं था, बंदे को पता ही नहीं था कि ये मेरा राइट है, मेरा इंटाइटलमेंट है, या वो बिल्कुल, यानी एक चीज़ तो है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज, लेकिन जो एक्विसेंस है डॉक्ट्राइन के तौर पे कानून रजामंदी, उसकी एक्सेप्शन एक ही है कि इग्नोरेंस और अनअवेयरनेस ऑफ वंस ओन राइट एंड इंटाइटलमेंट, कि उसको पता ही नहीं था कि उसका हक है, या वो बिल्कुल खामोशी उसके बुनियादी तौर पे उसके नॉलेज में ही नहीं थी, नॉलेज में था ही नहीं, और इस वजह से वो खामोश रहा। यानी उसके नॉलेज में होता तो वो इनएक्शन में कभी भी ना होता, वो बल्कि इनएक्शन होता, वो बाकायदा वो खामोशी से बैठता ना हाथ पे हाथ रख के, बल्कि वो फौरी तौर पर कोई ना कोई एक्शन लेता, को चैलेंज करता। इस हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट है 1993 SCMR पेज 893, इसको जो है ना बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट कर देती है। और साहिब इस तरह से है कि जब एक बंदा फौत हो जाता है ना, और अपनी ज़िंदगी में उसको नॉलेज होता है किसी म्यूटेशन का, किसी धोखे का, किसी फ्रॉड का, तो वो खामोश रहता है, तो फिर कानून यही अज्यूम कर लेता है कि ये रजामंद था, और फिर वरासा को भी काज ऑफ एक्शन जो है उस दावे का हासिल नहीं होता बाद में उसको चैलेंज करने का। अलबत्ता इसकी एक्सेप्शन मैंने आपको बताया इग्नोरेंस से, कि चूँकि उसके नॉलेज में ही नहीं था, उसको हमारे जो मतवफ़ी था, जो वो पहले जद्द अमजद था, उसको पता ही नहीं था कि जी ये इस तरह से मामला हुआ, उसको अनअवेयर था अपने राइट के हवाले से, अपनी इंटाइटलमेंट के हवाले से टोटली अनअवेयर था। अब साहिब इस हवाले से लैंडमार्क जजमेंट्स जो मैंने रेफ़र की हैं 2008 MLD पेज 993 है, PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट पेज 167, 2012 CLC पेज 6 to 9, 2016 SCMR पेज 1403 और 2013 SCMR पेज 299 और PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट पेज 812, 2005 YLR पेज 2170, 2002 SCMR पेज 1330, 2004 CLC पेज 515 और 1998 MLD पेज 1818 और 1993 SCMR पेज 893 जो है ये कानून रजामंदी और उसकी एक्सेप्शंस के हवाले से जो बड़े मान्यूट से इश्यूज हैं उनको डिस्कस करती है। तो दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा, मुख्तलिफ कानूनी जो आस्पेक्ट्स हैं मुख्तलिफ केसेस के, उस पर हम डिस्कशन गपशप लगाते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।